आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र के लिए विनती करती हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में हरियाली तीज की सरल पूजा विधि के बारे में। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमें मंदिर की सफाई अच्छे से कर लेनी है। जिस जगह पर हमें पूजा करनी है उस जगह की सफाई कर लेनी है। इसके बाद हमें स्वास्तिक बना लेना है। आप चाहो तो आटे से या हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर चौकी लगाएंगे। तो हमारी चौकी में पीले कलर का कपड़ा बिछा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है लाल कलर का कपड़ा बिछा लूँगी, क्योंकि माता की पूजा में हमेशा लाल कलर का ही होता है। अब यहाँ पर हम चावल और फूल का आसन दे देंगे और यहाँ पर हम गणेश जी की मूर्ति को है यहाँ पर स्थापित करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर महादेव जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे, जो मैंने मिट्टी से बनाए हैं तीनों मूर्तियाँ। आप चाहो तो तस्वीर भी ले सकते हो, पर मूर्ति जो है यहाँ पर ज़्यादा विशेष होता है। तो यहाँ पर मैंने पार्वती माता को भी बना लिया है और यहाँ पर अब हम चावल का अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ढेरी भी लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है। इस तरीके से आप भी इस तरीके से अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल यहाँ पर हमारा बन गया है, तो हम अब कलश को भर लेंगे। वहाँ कलश में हम गंगा जल भर लेंगे। इसके बाद हम उसमें सादा जल डालेंगे। इसके बाद हम उसमें हल्दी, सुपारी और जो है सिक्का डालेंगे और कुछ मिष्ठान और उसमें फूल डालेंगे। इसके बाद हम आम के पत्ते लगा देंगे। इसके बाद हम उसमें एक पात्र रख देंगे चावल से भरा हुआ। इसके बाद हम उसमें नारियल रख देंगे। इसके बाद हम स्नान भाव से सभी पर छींटे लगाएंगे। इसके बाद हम गणेश जी की मूर्ति को और महादेव की मूर्ति को और पार्वती माता की मूर्ति को स्नान कराएंगे। इसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। इसके बाद फिर से पुनः हम सादे जल से स्नान कराएंगे। अब हम यहाँ पर एक देसी घी का दीपक जला लेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा अर्पित कर देंगे और माता जी को लाल चुनरी अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने माता जी को लाल चुनरी अर्पित की है। अब हम यहाँ पर सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। यहाँ पर मैं जो है शिव जी को, गणेश जी को और कलश में और साथ ही साथ मैं दीपक का भी पूजन कर दे रही हूँ इस तरीके से चंदन से। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हमें माता जी को सिंदूर का जो है वो तिलक करना है, सिंदूर देना है और बाद में ये सिंदूर हमें जितनी बार आप लगा रहे हो अभी उतनी बार ही आपको सिंदूर लेना है। इसको सुहाग लेना कहते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा देंगे। अगर आपके पास समी पत्र, धतूरा और दूबा वगैरह है वो आप चढ़ा दीजिएगा। मेरे पास अभी नहीं है, पर मैं तीज को ज़रूर मंगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पर सारी जो है श्रृंगार की सामग्री और यहाँ पर मिष्ठान जो है हमने यहाँ पर समर्पित किया है और कोई भी ऋतुफल। आप जो है यहाँ पर जो है श्रृंगार को माता पार्वती जी को लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको जो जो भी लगाना है वो लगा दीजिए और साथ में मेहंदी आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि माता जी अमर सुहाग हैं। और जो थोड़ी सी मेहंदी बचती है ना आपके हाथ में, उसको अपने हाथ में लगा लेनी है, क्योंकि हमारे हाथों में मेहंदी लगी रहेगी ऑलरेडी, फिर भी हमें लगानी है। अब यहाँ पर हम कथा सुनेंगे, तो हमें एक लोटा भर के जल रखना है और साथ में कुछ फूल लेकर के हमें जो है तीज की कथा सुननी है। इसके बाद कथा सुनने के बाद हमें माता पार्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर देने हैं वो, और इसके बाद हम जो है माता पार्वती की आरती करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमें हर पूजा में अर्पित करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कपूर भी जला लिया है और कपूर से आरती करेंगे और साथ ही साथ आप चाहो तो देसी घी से या फिर धूप दीप सभी से आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एक साथ रख करके आरती कर ले रही हूँ। पहले गणेश जी की, इसके बाद में जो है भोलेनाथ और माता पार्वती जी की। इस तरीके से हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेना है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने भोग लगाया है, तो यहाँ पर आप देसी घी से बना हुआ जो घेवर होता है ना उसका भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि तीज है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें वस्त्र दान करना होता है, तो मैंने यहाँ पर लाल कपड़ा लिया है, माता जी को जो है अर्पित किया है। यहाँ पर मैंने साड़ी नहीं ली है, तो मैंने एक
कोरा ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है और श्रृंगार अर्पित किया है। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो लोटे से जल लेकर के 2 बार जो है इस तरीके से गोल गोल घुमा करके पूजा को विराम देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है पूजा हो जाती है। अब हम हाथ जोड़कर माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र के लिए और पूजा में रही कमियों के लिए माफ़ी मांगेंगे इस तरीके से। और एक बहुत जो है एक परंपरा चली आई है कि इस दिन महिलाएं जो हैं अपने पति का नाम लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर खूंट से जो है माता जी से सिंदूर ले रही हूँ। इस तरीके से आपको भी सिंदूर ले लेना है और अपनी मांग में भर लेना है। आपने जितनी बार भी सिंदूर दिया था माता जी को उतनी बार आपको सिंदूर देना है। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो माता जी की जो बिछिया चढ़ाई हुई है या चूड़ी चढ़ाई हुई है उनको हम अपने हाथों में पहन लेंगे, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों का विसर्जन भी करना है। क्योंकि पार्थिव है सारी चीज़ें तो ज़्यादा देर पानी में नहीं रह पाएंगी। तो जो ये हमने कपड़ा और ये श्रृंगार वगैरह है ये सब हमें अपनी सासू माँ को दान में देना है। अगर आप सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननंद को या फिर जेठानी को भी दान में दे सकते हैं। तो ये थी हमारी तीज व्रत की सरल पूजा विधि। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तीज में बहुत झूला झूला जाता है तो आप सभी महिलाएं खूब सारा झूला झूलिएगा और अच्छे से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखिएगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को बहुत सारा झूला झुलाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। राधे राधे। जय श्री